ये रिश्ता क्या कहलाता है। मैं तेरे और अक्षरा भाभी के बीच में दखल नहीं देना चाहता, डू यू गेट दैट? पर मुन्ना पता नहीं क्यों अनजाने से, बदकिस्मती से मैं तुम दोनों के बीच आ गया। मैं सच में तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता। और कौन सोचेगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। शायद उस वक्त मैं यही नहीं सोच पाया कि इस बात का आगे जाके अंजाम क्या होगा। मुन्ना, होनी को कौन टाल सकता? पर मैं आज इस बात को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। तू चल मेरे साथ। बबलू, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। मुन्ना, अब मैं इस बात को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू बस चल मेरे साथ। क्या है बबलू? अब यही एक रास्ता है। बबलू, हाथ छोड़। आखिर तू चाहता क्या है? सुन बबलू, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तू मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देता? मुन्ना, चिल्ला मत, सब उड़ जाएगी। फिर सब तुझसे यही पूछेगी कि सुहागरात की रात को घूमने कहाँ निकला था। क्या जवाब देगा? देख, अगर बाप का पतंगड़ बनाना तो फिर शोर मचे, वरना मेरी बात सुनो और चल यहाँ से। बबलू, देखिए भाभी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं मानता हूं कि मुझे इस वक्त इतनी रात को यहां पर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब शायद मेरी वजह से हो रहा है। इसलिए मेरा यहां पर आना और आप दोनों से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अलावा इसका और कोई चारा। शायद ये तमाशा मेरी वजह से शुरू हुआ था और इसे खत्म भी मुझे ही करना होगा। मैं मानता हूं कि गलती मेरी है। उस दिन हम दोनों भाइयों के बीच जरा सी तनातनी होगी और मेरे मुंह से वो बात निकल गई जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। मुझे पता नहीं चला कि वो बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई। सब मेरी बेवकूफी थी। ना मैं उस दिन नैतिक से कुछ कहता और ना आज आप दोनों के बीच। भाभी जी, मैं आपसे और नैतिक से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी वजह से शायद आप में और नैतिक के रिश्ते में गलतफहमियां हुई। मेरी वजह से शायद आप दोनों के बीच ये दूरियां है। शायद मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है आपकी वजह से। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कोई दूरी
कोई गलतफहमी कुछ भी नहीं। और आपकी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। वो मैंने नैतिक को नीचे अकेले देखा तो मुझे लगा कि क्या लगा आपको? मुझे लगा शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई। नैतिक जी तो बस यूं ही उठकर बाहर चले गए थे, थोड़ा फ्रेश फील करने के लिए। शादी के इतने सारे रीत रिवाज निभाते निभाते और इतने सारे मेहमानों के साथ बैठते हुए हंसते हुए, कल से ना उन्हें एक पल चैन मिला है और ना ही मुझे। मुझे लगा कि थोड़ी देर बाहर जाएंगे, थोड़ी ठंडी हवा खाएंगे तो बेटर फील करेंगे। मैंने ही भेजा था उन्हें। बस इतनी सी बात और मुझे लगा कि शायद आप दोनों के बीच। मुझे अच्छा लगा कि आप अपने भाई को इतना चाहते हैं, इतनी फिक्र है आपको हमारे रिश्ते की। लेकिन शायद आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं देवर जी। इस रिश्ते के हक से मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ जरूर, कहिए ना। देवर जी, भाभी और देवर का रिश्ता बहुत ही अपनेपन और भरोसे का होता है। शायद वही अपनापन आपको यहाँ खींच लाया है ना? लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है ना, तो इसलिए आप समझ नहीं सकेंगे कि एक पति और पत्नी का रिश्ता दुनिया के किसी भी रिश्ते से ज्यादा नजदीक होता है। उसके बीच में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत ही पर्सनल होता है। अगर कोई तीसरा जबरदस्ती इस रिश्ते के बीच में आना भी चाहे, लाख कोशिश कर ले, कोई दरार डालने की, तब भी नहीं डाल सकता। और अगर दरार पड़ जाए तो फिर उस दरार को कोई भर भी नहीं सकता। हाँ, वैसे मैं आपकी फीलिंग्स की बहुत कद्र करती हूँ देवर जी।